हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सहन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। ये जो लेक्चर है यह हम लोग का संख्याओं की जानकारी का दूसरा लेक्चर है जो क्लास 6 का मैथ से रिलेटेड है। यह लेक्चर स्पेशली फॉर झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आज क्या करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं और पिछले लेक्चर में हमने क्या किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में जाना था, छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में जाना था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आकलन, सन्निकटन और कोष्टक के बारे में जानेंगे। इसके बाद रोमन संख्या के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोग को कंफर्म हो गया कि किस तरह से हम लोग का चलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। आज आरोही और अवरोही को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए यहाँ पे हमें 3 अंक दिया गया है। यहाँ देखिए 0, 3 एवं 9 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। मतलब ये 3 अंक दिया गया है, 0 है, 3 है और 9 है। तो इन 3 अंकों से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब अंक जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 अंक की संख्या बनानी है तो हमें उसमें 2 को 3 नहीं चाहिए, 2 को 0 नहीं चाहिए और 2 को 9 भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही को करके चाहिए। तो बनाते हैं 3 अंकों की संख्या क्या क्या बन सकती है इससे। इससे आप देखिए यहाँ 390 ये बन सकता है, फिर 309, फिर 903 और 930, 093 और 039। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 6 संख्याएं बनाए हैं, लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि ये जो है 093 और 039 ये 3 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके पहले 0 है, इसलिए यह 3 अंक की संख्या नहीं कहलाएगी, यह 2 अंक की संख्या कहलाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 3 अंक की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। और यदि उसके आगे अगर 0 लगा दिया, 0 हो तो वो एक कम अंक की संख्या हो जाती है। और आप आगे बताइए कि क्या और भी संख्या पॉसिबल है कि इन 3 अंकों से 3 अंक की संख्या। यदि हाँ तो कमेंट्स करिए और नहीं तो भी कमेंट्स करिए, हाँ या ना। और आगे बढ़ते हैं तब। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 3 तो 3 का तो हो गया, 2 7 2 7 और 0। हमें ये 3 अंक मतलब नंबर दिया गया, हाँ नंबर दिया गया, तो हमें इन 3 नंबर से 3 अंक की संख्या बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक की संख्या बनानी है। तो देखिए 270, फिर 2720 और 207 और 702। इससे हम यही संख्याएं बना सकते हैं यदि हम 0 को आगे कर दे रहे हैं। यदि 0 को आगे कर दिया जाए तो यह 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, इसलिए यह 3 अंक की संख्या नहीं कहलाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, हम लोग का जो टॉपिक था आरोही और अवरोही, तो उसके बारे में देखते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कम से कम 5 संख्या बनानी है। देखिए इसको ट्राई करिएगा, यदि नहीं होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि हमसे नहीं हुआ, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन भी करिएगा, 3 नंबर भी करिएगा और 4 नंबर भी करिएगा। यहाँ 6 है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा अपने से। अगर नहीं होगा तो वो कमेंट्स करिएगा, सेपरेट वीडियो बना देंगे इसका भी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आरोही और अवरोही, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो आ गया है आरोही एवं अवरोही क्रम, जिसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ देखिए आपके 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और घनश्याम और आप। मतलब आपने अपने 3 दोस्तों से उनके पेंसिल मांगे और आपका एक पेंसिल। तो जो आपने श्याम से पेंसिल मांगा उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है
और जो आपके पास पेंसिल है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और जो घनश्याम के पास पेंसिल है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और जो राम के पास पेंसिल है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपने अपने 3 दोस्तों से पेंसिल मांगा। शाम के पास जो पेंसिल थी उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, आपके पास जो पेंसिल थी उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और राम के पास जो पेंसिल थी उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और घनश्याम के पास जो पेंसिल थी उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने इन पेंसिलों को छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाया। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार। जो आपके पास पेंसिल था उसका लंबाई था 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं 5, देखिए हाँ, आपके पास जो पेंसिल था उसका लंबाई था 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद राम के पास जो पेंसिल था उसका लंबाई था 10 सेंटीमीटर। अरे 10 सेंटीमीटर। और जो घनश्याम के पास सॉरी राम के पास श्याम का पेंसिल आया। श्याम का जो पेंसिल था उसकी लंबाई थी 17 सेंटीमीटर, और जो घनश्याम के पास पेंसिल था उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए तो आपने इसको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि छोटे से बढ़ते क्रम में सजाने को आरोही क्रम बोलते हैं, और बड़े से छोटे क्रम में सजाने को अवरोही क्रम बोलते हैं। आई होप आप लोग को आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। अब उसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए संख्याओं को या किसी भी वस्तु को, मैक्सिमम तो संख्या ही होगा आपके लेक्चर में। देखिए संख्याओं को छोटे से बढ़ते क्रम में सजाने को आरोही क्रम कहा जाता है, आरोही क्रम कहा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं दिया गया है 27, फिर 29, 300, 200, 209, फिर 3000, 3000, ये संख्याएं दिया गया है आपको। तो आपको बोला गया है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो आप क्या करिएगा, पेज आपको उन संख्या को बोला गया कि आरोही क्रम में सजाइए। तो आप क्या करिएगा, सबसे छोटी संख्या को लिखिएगा। छोटी संख्या हमारा क्या था 27, उसके बाद हम लोग का क्या था, पॉइंट आ गया बीच में, 27, इसके बाद 29, फिर 29 से बड़ी संख्या हमारा क्या था, 29 से बड़ी संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 209। तो 29 से बड़ी संख्या 209, फिर 209 से बड़ी संख्या हम लोग का 300 था, यहाँ देख सकते हैं ये 300। 209 से बड़ी संख्या 300, और 300 से बड़ी संख्या हमारा था 3000, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3000। 300 से बड़ी संख्या 3000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। तो हम बोलेंगे कि यह आरोही क्रम में सजाया गया है। आरोही यानी कि बढ़ते, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे सीढ़ियाँ जैसे ऊपर चढ़ती जाती है उसी प्रकार, जैसे सबसे पहले नीचे सीढ़ी रहता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि आरोही क्रम क्या है। अब जानते हैं अवरोही क्रम के बारे में। तो देखते हैं अवरोही क्रम क्या है। बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया पेज तो। देखिए अवरोही क्रम उसी प्रकार जिस प्रकार था हमारा आरोही क्रम की छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, अब जो अवरोही क्रम है वो बड़ा से छोटे यानी कि घटते हुए क्रम में। देखिए आप देख सकते हैं संख्याओं को बड़े से छोटे या घटते क्रम में सजाने को अवरोही क्रम कहा जाता है, अवरोही क्रम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास नंबर दिया गया है 4080, 4080, फिर 720, फिर 48, हाँ 48, फिर 27, फिर 9, ये संख्याएं दिया गया, मतलब कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको। तो इन्हें आपको बोला गया है कि अवरोही क्रम में सजाया, वैसे सजाया तो हुआ ही। देखिए ये अवरोही क्रम में ही है।
आप देख सकते हैं नंबर हाँ, यहाँ देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या है, उसके बाद उससे छोटी संख्या है, फिर इससे छोटी संख्या 48 है, और इससे छोटी संख्या 27 और इससे छोटी संख्या 9 है। तो आगे और एग्जांपल देके समझाते हैं आप लोग को कि देखिए फिर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे आप लोग को 27 दिया, 27 12, फिर 28 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर 24, फिर 36, फिर 100, यहाँ 99। तो आपको बोला गया है कि इन संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाए। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेगा। तो हमारे यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, सबसे पहले उसको लिखे। फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या क्या है, 99, उसको लिखे। फिर 99 से छोटी संख्या क्या है, 99 से छोटी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ 36 है, तो 36 को लिखे। फिर 36 से छोटी संख्या क्या है, 28 है, 28 को लिखे। फिर 28 से छोटी संख्या क्या है, 24 है, यानी 24 है, 24 को लिखे। फिर इससे छोटी संख्या क्या है, 12 है, 12 को लिखे। फिर 12 से छोटी संख्या क्या है, 9 है। तो ये जो सजाया गया है हमारा, ये जो नंबर हैं, इन्हें जो सजाया गया है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाया गया है। तो आई होप आप लोग को अवरोही और आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया है किसे कहते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको क्या बोलते हैं कि इसे आपको याद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसे याद रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि भूलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अरे बहुत ज़्यादा चल जा रहा, हाँ यही देखिए, क्या था, अवरोही और आरोही। तो आरोही देखिए, जब आरोही, जब आरोही बोलिएगा आप, तो आपका मुंह जो है वो बड़ा खुल रहा है, देखिए आरोही। और जब अवरोही बोलिएगा तो आपका मुंह छोटा खुल रहा है, यानी कि जब आ बोल रहे हैं आप, मतलब आरोही, यानी कि आपका मुंह बड़ा खुल रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जब आपका मुंह बड़ा खुले तो आपको क्या करना है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और जब आपका मुंह छोटा खुले, जैसे अ से हमारा मुंह छोटा खुल रहा है, और आ से हमारा मुंह बड़ा खुल रहा है, तो अ से हमारा मुंह छोटा खुल रहा है, तो आपको क्या करना है, जब छोटा मुंह खुलेगा तो आपको बड़ा से छोटा लिखते हुए आना है। जैसे पहले आपको दिया गया है कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप बोल के देखिए अ से हमारा मुंह छोटा खुल रहा है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले बड़ा को लिखना है, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, और ये जो मेरा ट्रिक था यह भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब तब तक थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।